अस्सलाम वालेकुम। गर्मियों में सबसे ज़्यादा ओपीडी और सबसे ज़्यादा एमरजेंसी में ऐसे बच्चे आते हैं जो कि डिहाइड्रेटेड होते हैं। पेरेंट्स ये बताते हैं कि हमारे बच्चे ने 2 या 3 दफ़ा ऐसे लूज़ मोशंस किए हैं जो बिल्कुल पानी की तरह थे और फिर हमारा बच्चा बेसुध हो गया। ऐसे बच्चे जिनको बिल्कुल पानी की तरह लूज़ मोशंस आएँ और जिनके जिस्म से पानी एकदम ख़त्म हो जाए, अमूमन ये हैज़े का मसला होता है जिसको हम कॉलरा भी कहते हैं। अब देखते ये हैं कि हैज़े की अलामात क्या हैं। हैज़ा यानी कॉलरा एक ऐसी बीमारी है जिससे बच्चों का, ख़ास तौर पे छोटे बच्चों के जिस्म से पानी जल्दी ख़त्म हो जाता है। कॉलरा यानी हैज़े में बच्चा बिल्कुल पानी की तरह पखाने करता है। पेरेंट्स ये जान ही नहीं पाते कि बच्चा मोशन कर रहा है या यूरिन कर रहा है। हम अपनी टर्मिनोलॉजी में इसको राइस वाटर स्टूल्स कहते हैं, यानी बच्चे ऐसे पखाने करते हैं जैसे चावलों के पानी का रंग हो। राइस वाटर स्टूल्स हैज़े की ख़ास निशानियों में से है। इसके अलावा बच्चा उल्टियाँ करता है, पेट में दर्द महसूस करता है, बच्चे की रंगत पीली पड़ रही होती है, उसको बेचैनी होना शुरू हो जाती है, देखते ही देखते बच्चा बेसुध हो रहा होता है, आंखें अंदर को जा रही होती हैं, बच्चा ढीला पड़ना शुरू हो जाता है, होंठ खुश्क हो रहे होते हैं और पिछले 4 से 6 घंटे में बच्चा यूरिन कम कर रहा होता है या पेरेंट्स को मालूम ही नहीं होता कि बच्चा यूरिन कर भी रहा है या नहीं कर रहा। बेचैनी होना, रंग पीला पड़ना, टांगों में शदीद दर्द होना जैसे कि टांगों में जान ही ना रही हो, यानी कि बच्चा बेसुध होता जाता है। बुखार हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन जब बच्चे के जिस्म से पानी ख़त्म हो रहा होता है तो बच्चे की जिल्द ठंडी पड़ रही होती है, यानी कि बच्चा ऐसा महसूस होता है जैसे बच्चा ठंडा पड़ रहा है। हैज़ा, जिसे कॉलरा कहते हैं, एक ख़ास किस्म की बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से फैलता है। ये गंदे पानी और ख़ज़ा में मौजूद जरासीम से फैलता है। अमूमन जहाँ पे साफ़ पानी का इस्तेमाल ना हो या बच्चे के हाथ बहुत ज़्यादा गंदे रहते हों या बाहर का खाना पीना बहुत ज़्यादा, बच्चे के नाखून साफ़ ना हो, सफाई का ख्याल ना रखा जाए और बच्चा अपना हाथ ना धोता हो, तो ऐसे बच्चों में कॉलरा यानी हैज़ा तेज़ी से फैलता है। बच्चे, ख़ास तौर पर छोटे बच्चे और कमज़ोर बच्चे यानी कि अंडर वेट, मेल नरिश्ड बच्चे, इन बच्चों में कॉलरा इन्फेक्शन की वजह से जिस्म से पानी तेज़ी से ख़त्म होता है। देखने में आया है कि बच्चे ने अभी 1 या 2 लूज़ मोशन ही किए होते हैं कि बच्चा डिहाइड्रेट होना शुरू हो जाता है। अमूमन बच्चों में डायरिया वायरल इन्फेक्शंस की वजह से होता है, इसमें हम एंटीबायोटिक्स नहीं देते, लेकिन हैज़ा यानी कॉलरा एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और इसमें एंटीबायोटिक्स लाजमी दी जाती हैं। आपको अगर ज़रा सा भी शक पड़ रहा है कि मेरे बच्चे को हैज़ा है, यानी मेरा बच्चा ऐसे मोशंस कर रहा है जो कि बिल्कुल पानी की तरह के हैं, राइस वाटर स्टूल्स हैं और 1 और 2 मोशन करने से ही मेरा बच्चा बेसुध होता जा रहा है, तो आपने घर नहीं बैठना, आपने फ़ौरन अपने बच्चे को हॉस्पिटल लेकर जाना है। अपने बच्चे को आपने ORS, लो ऑस्मोलर ORS यानी निकोल का पानी देना है। लिक्विड इनटेक आपने ज़्यादा करनी है। ज़रूरत के मुताबिक डॉक्टर आपके बच्चे को ड्रिप लगाएगा, जिससे बच्चे में जिस्म की नमकियात पूरी करने की कोशिश की जाएगी और जिस्म में पानी की कमी को भी पूरा करने की कोशिश की जाएगी। जिंक का सिरप आपने 1 चम्मच रोज़ाना अपने बच्चे को 10 से 14 दिन के लिए देना है। अपने बच्चे को खाने में आपने केला, दही और खिचड़ी देनी है। केला आपने अपने बच्चे को लाजमी देना है। केले में पोटाशियम शामिल है। हैज़े में जिस्म का पोटाशियम और नमकियात तेज़ी से पखाने के रास्ते ज़ाया हो रही होती हैं, बच्चे के पट्टे कमज़ोर हो रहे होते हैं, इसलिए आप केला उसको लाजमी दें। हैज़े से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप सफाई का ख्याल रखें। अपने बच्चे को कहें कि हमेशा अपने हाथ धो के रखें, अपने बच्चे के हाथों के नाखून काट के रखें। वॉशरूम इस्तेमाल करने के बाद बच्चा अपने हाथ लाजमी धोए। घर का हमेशा आप साफ़ खाना इस्तेमाल करें, पानी बॉइल्ड या फ़िल्टर इस्तेमाल करें। बाहर के खुले खाने जहाँ पर मक्खियाँ हों या जो गंदे हाथों से बनाए गए हों, वो खाने ना खाएं। अपने और अपने बच्चे का ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया।